शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सच क्या है? झूठा, धोखेबाज या फिर अपराधी? गंभीर आरोपों की सच्चाई क्या कहती है? कठपुतली है या फिर मोदी विरोधी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार कविता जी। आज का विषय है ज्योतिर्मठ के मठाधीश शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राहुल गांधी के कठपुतली हैं या फिर पीएम मोदी के दुश्मन? जी हाँ, आज ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आप भी जानते होंगे कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी धर्म पथ पर चलकर राजनीतिक विषयों पर खूब बयान देते हैं और उनकी इसी बयानबाजी के चलते मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात होने की बात कही थी और फिर उसके बाद जिस तरह से यूपी में कांवड़ रूट में जो नया एक फरमान सुनाया गया सरकार द्वारा कि भाई दुकान लगाने से पहले नेम प्लेट होनी चाहिए, उसका भी कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आए। कई दफा उन्होंने मोदी सरकार के कई फैसलों की आलोचना भी की है। हालांकि उन्होंने कई दफा खुद को पीएम मोदी का शुभचिंतक भी बताया। डंके की चोट पर कहा है कि अगर देश का राजा कहीं कुछ गलती करता है तो धर्माचार्य होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि वो उनकी गलती को सुधारे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सच क्या है? केदारनाथ मंदिर को लेकर भी उन्होंने जो मांगे उठाई उसमें कितनी सत्यता है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और राजपुरोहित मधुर जी से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह की अफवाहें जो चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि शंकराचार्य अब राहुल गांधी के कांग्रेस के कठपुतली हो गए, राहुल गांधी का खिलौना है या फिर सच में पीएम मोदी के दुश्मन है, बताएं। सनातन धर्म में तमाम प्रकार से संत महात्मा वो महामंडलेश्वर भी हैं और जगत गुरु भी हैं, साथ साथ शंकराचार्य भी हैं जी। सामान्य रूप से सनातन में इन धर्मावलंबियों का इस तरीके से वाद अपवाद जो भी चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, इन लोगों को स्वयं में पहली बात तो विचार करना चाहिए। परिस्थितियां आजकल जान रही हैं कि इस्लाम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, क्रिश्चियन कितनी तेज़ी से कन्वर्जन कर रहा है। इन प्रबुद्ध लोगों को एक मंच पे आप कभी नहीं देखेंगे कि एक सूत्र में बैठ करके इस पर ये लोग मंथन करें या इनका कोई ऐसा वीडियो नहीं लॉन्च होता जो कि उन चतुर्थ वर्ण चतुर्थ श्रेणी के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये साधने का प्रयास करें कि आज आप सनातन छोड़ करके आप किसी अन्य धर्म में जो जा रहे हैं, आप बुद्धिस्ट बन रहे हैं, आप क्यों बन रहे हैं, आपको समस्या क्या है? हम सनातन धर्मावलंबी, हम पूज्य शंकराचार्य, हम जो भी हैं महामंडलेश्वर जगत गुरु, हम आपके बीच में आकर के खड़े हैं और आपकी उस भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा कोई बयान आप लोगों ने सुना नहीं होगा, न कभी मीडिया की सुर्खियों में आया। पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती आए दिनों हिंदुओं को जगाने का प्रयास करते रहते हैं अपनी तरफ से। एक पूज्यपाद शंकराचार्य उनके पास पुरी का बहुत बड़ा कार्यभार भी है और वो पूरे राष्ट्र का, पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्व के, पूरे सनातन के एक स्तंभ हैं। रही बात कि शंकराचार्यों में जो वाद अपवाद चल रहा है वो उस पर टिप्पणी बहुत ज़्यादा करना उचित नहीं है, लेकिन मैं भी एक जो है सनातन का ही संवाहक हूँ, सनातन के लिए कटिबद्धता रखता हूँ, समर्पण रखता हूँ, तो इसलिए जायज़ है उस पर कमेंट करना। पहली बात तो ये, किसी पार्टी की विचारधारा या किसी पार्टी का राजनेता या कोई दल शंकराचार्य की पद और प्रतिष्ठा को सुनिश्चित नहीं करता। ये जो व्यक्ति या जो दंडी स्वामी या किसी के द्वारा इस प्रकार का जो अनैतिक प्रश्न उठाया जा रहा है, ये सर्वथा अनुचित है और गलत है। शंकराचार्य का पद या फिर किसी भी आचार्य का पद एक केंद्र, एक आध्यात्मिक केंद्र, एक गुरु नियुक्त करता है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी आज हम सबके बीच नहीं हैं। उनका ज्योतिर्मठ उन्होंने जिन शिष्यों को सौंप करके वो गए, जिनको सिंहासन दिया, आज वो व्यक्ति वो कहीं ना कहीं पूज्य शंकराचार्य के रूप में उनके शिष्य कहीं ना कहीं उसका संचालन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है। अब रही बात शिष्य तमाम प्रकार के उसमें रहे, बहुत सारे संतों की हत्याएं इसी कारण हो जाती हैं, बहुत सारे संत रोड एक्सीडेंट में चले जाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही होता है कि आपसी संतों का अंतर्द्वंद, और जब वो बाहरी पब्लिक सुनती है तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत कुंठित हो जाती है, यानी आप समझिए कि बहुत दुखी हो जाती है कि मैं जिस संत के प्रति अपनी विचारधारा, अपनी प्रेरणा,
जिसको अपने जीवन का आइडियल मान करके मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, आज यहाँ अंतर्द्वंदीय स्थिति है, अंतर्कलह बनी हुई है। तो जहाँ स्वयं जिस मठों में अंतर्कलह बना होगा, उस मठ का लोग, उसके अनुयायी क्या करेंगे, उसको कैसे फॉलो करके आगे जाएंगे। सीधा सा सदानंद जी ने, जो पूज्य दंडी स्वामी हैं जिन्होंने ये चीज उठाई, ये प्रश्न उठाया है, गोविंदानंद क्या नाम, जी गोविंदाचार्य, उन्होंने जो उठाया है वो उनकी आपसी रंजिश हो सकती है, वो मठ का मतभेद हो सकता है, उनका मनभेद हो सकता है, लेकिन सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए जो व्यक्ति शंकराचार्य की उपाधि लेकर के या शंकराचार्य द्वारा प्रदत्त उनके शिष्य बन करके और सुचारू रूप से राष्ट्र का, धर्म का पालन कर रहे हैं, सरकार के कभी कभी पक्ष में भी, जब जब राजा को दंभ हो जाए, जब जब राजा को ये ज्ञात ना हो कि प्रजा किस प्रकार से चल रही है, जब जब राजा कहीं ना कहीं ऐसा हो कि वो हवाई दुनिया में ही उड़ रहा हो, जमीन से उठ गया हो, तो ये शंकराचार्य, ये सब सनातन के धर्मावलंबी उनको बोध कराते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कुल मिला करके उस परिस्थिति को, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे कि केदारनाथ मंदिर से कितना सोना गायब हो गया, 200 कुछ किलो सोना, तो वो सोना जो गायब हो गया उसका पुष्टिकरण एक संवैधानिक नहीं है, ये मौखिक है। अगर इसका पुष्टिकरण किसी कागजात पे होता और ऐसी परिस्थितियां आती सामने, तो उसका पूरा सनातन धर्मावलंबी खुल करके पहली बात विरोध करते, सरकार के पक्ष में जाकर के विरोध करते, सरकार के लिए विरोध करते। अब रही बात जो अभी गांधी परिवार का एक लेटर दिखाई दिया जा रहा है, तो गांधी परिवार ने शंकराचार्य नहीं बनाया है, वो चाहे पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज से लेकर के और चाहे आज तक के जितने भी संत हुए हैं, वो किसी राजनैतिक दल के द्वारा शंकराचार्य नहीं नियुक्त किए जाते। शंकराचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा, चाणक्य जैसे संतों के द्वारा सत्ता पर मौर्य वंश जैसे जो है वंशों को स्थापित कर दिया जाता है। अब आप समझिए मौर्य वंश में कितनी ताकत उस समय थी और उनको राजा बना दिया गया। तो परिस्थितियां ये हैं कि महात्माओं के द्वारा, उनकी प्रेरणा से, मोदी जी की बारे में तमाम प्रकार के अपवाद आप लोग सुनते ही हैं कि शंकराचार्य जी कहते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी जाकर के वहाँ प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं और वो अपने गले की माला उनको उतार के दे भी रहे हैं। तो कहने का विषय ये है कि महात्मा, संत जो होते हैं, जाने सुसंत अनंत समाना, संत हमेशा अनंत है, उसके ज्ञान का कोई अथाह नहीं है, कोई थाह नहीं है, ज्ञान का कितना बड़ा भंडार है, सागर है। तो ये कटाक्ष करने से आपसी द्वंद्व है, मीडिया न्यूज के माध्यम से वो चीज़ें उछल जाती हैं, जो अनुयायी होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं कुठाराघात होता है, अवहेलना प्राप्त होती है। शंकराचार्य के द्वारा दिए गए वक्तव्यों का कुछ तो मैं समर्थन करता हूँ, मैं ही नहीं, धर्मज्ञान के सनातनी भी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जहां अनैतिक हैं, यानी कि बिना किसी प्रमाण के अगर किसी भी सरकार पर या किसी व्यक्ति पर या किसी व्यक्ति विशेष पर अगर वो चीज़ें बिंदु के तरीके से उठाई जाती हैं, एक एक बिंदुकरण करके, तो कहीं ना कहीं वो चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर के हो और चाहे वो केदारनाथ का सोना हो, इन सब चीज़ों का एक महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए, उसका पुष्टि तभी होती है। जी चलिए, बस जाते जाते आपसे यही जानना चाहूँगी कि इन परिस्थितियों, जब ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं, तो ऐसे में क्या शंकराचार्य पर सवाल उठाना क्या उचित है? सनातन की रक्षा के लिए, अब जैसे कांवड़ यात्रा चल रही है, तो कांवड़ यात्रा इतने बृहद रूप से चल रही है जहाँ पर शिव का स्वरूप शंकराचार्य बताए जाते हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। और रही बात दंडी सन्यासी ने जो खोला है, तो जब व्यक्ति क्या होता है, जब उस पायदान पर, उस स्तर पर नहीं पहुँच पाता, तो वो तमाम प्रकार के, जब जब आप आगे बढ़ेंगे, जब जब आपका नेतृत्व आगे बढ़ेगा, जब जब जनमानस आपसे जुड़ेगा, आपके पीछे तमाम लोग क्वेश्चन मार्क लगाने वाले खड़े हो जाएंगे, आलोचक भी ये बिल्कुल, ये सृष्टि का नियम है, ये सदैव ये हुआ है, आगे भी होगा। जब जब परिस्थितियां विपरीत होंगी और उस समय आप धैर्य से, संयम से आप अपने रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर अड़ग रहे हैं। ना तो शंकराचार्य गलत है, ना दंडी सन्यासी गलत है, लेकिन इस तरीके का आक्षेप प्राक्षेप गलत है। कोई भी पार्टी, कोई पार्टी के नेता शंकराचार्य और दंडी स्वामी और महामंडलेश्वर और इस तरीके से ये पद वो नियुक्त नहीं करते। पदों का नियुक्तिकरण सब धर्म सम्मत होता है, धर्म शास्त्र करता है, धर्म के गुरु करते हैं, धर्म के गुरुओं के द्वारा जो अखाड़े हैं उनके द्वारा जो चल रहा है वहां से वो पद प्राप्त होता है। तो इस तरीके का कटाक्ष करना समाज के लिए भी हानिकारक है और उन दंडी स्वामी के लिए भी हानिकारक है और उन शंकराचार्य के लिए भी हानिकारक है जो भगवान के गर्भगृह से सोना गायब होने की बात करते हैं और उसकी पुष्टि भी नहीं हो पाती। आदि तमाम चीजें हैं जो कि अनैतिक हैं। चलिए, इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आपके खुद के क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा ज़रूर। और मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।